नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आज आप यहाँ से जानेंगे और ये मेरा विश्वास है कि आज आप यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, तो आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने की ज़रूरत आज के बाद नहीं पड़ेगी। मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपको फिज़िक्स के हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊँगा और मेक श्योर करूँगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में अच्छा स्कोर करें और अपनी लाइफ़ में फिज़िक्स को जान पाएँ, सीख पाएँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप सर्दी में स्वेटर पहने हैं और आप अगर अपने स्वेटर को निकालते हैं तो चिड़चिड़ की आवाज़ आती है। यही चिड़चिड़ की जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। दूसरा एग्जांपल भी आपके डेली लाइफ से कि आप अपनी चेयर पर बैठे हैं और आप एकदम अचानक से उठते हैं, अपने फ्रेंड को या किसी मटेरियल को टच करते हैं तो आपको करंट जैसा लगता है। वह इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है। आप अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस। एक्सर्ट्स का मतलब होता है कि वो जनरेट करता है या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस करता कैसे है? भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, हर एक पार्टिकल, हर एक एटम, हर एक मटेरियल हमारे इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। लेकिन वो चार्ज जो होता है, चार्ज कैसे होता है इसके पीछे एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊँगा। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा-सा लेके चलता हूँ कि ये न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। ठीक है? अब मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहा है और प्रोटॉन सेंटर में क्यों है। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हल्का होगा वो बाहर रहेगा, जो भारी होगा वो सेंटर में रहेगा। सेम यही रीजन है कि हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है सन की। हमेशा भारी चीज सेंटर में रहती है और हल्की चीज ऑर्बिटल्स में घूमती है। ठीक है। तो अभी ये जो दोनों एटम है, आप हर मटेरियल में एटम से ही बना है और ये एटम की बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में आ जाए तो अब ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस नहीं रहेगा। अब ये डिसबैलेंस हो गया। क्यों? क्या होगा जब ये जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिकल में जाएगा, दूसरे एटम में जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। गलत तो नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन, और ये वाला जो एटम है वो नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, यहीं पे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। यही इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे है। अब ये तो हमें पता लग गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम से, एक पार्टिकल से, एक मटेरियल से किसी दूसरे एटम, पार्टिकल या मटेरियल पे जा रहा है तो ये वो चार्ज हो जाता है। वो तो सही है सर, जा तो रहा है लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से चला जाएगा? जवाब है नहीं। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट जिससे इन सब चीज़ों का पता लगा कि ग्लास रोड ली साइंटिस्ट ने और एक
सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है? ये ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, इस सिल्क क्लॉथ को रब किया ग्लास रोड पर। तो जब उन्होंने रब किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल में होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस सिल्क क्लॉथ पे आ गए। तो ये हुआ डोनर, सिल्क क्लॉथ हुआ रिसीवर। मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिल्क क्लॉथ पर ग्लास पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो पॉजिटिव चार्ज आया ग्लास रोड पे और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है? सेम इसी तरह से दूसरी ग्लास रोड ली गई, उसके ऊपर भी सिल्क क्लॉथ को ऐसे ही रब किया गया, इसने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हुई। और जब इन दोनों को पास ले जाया गया तो इनमें रिपल्सन फोर्स महसूस किया गया। इन दोनों चार्जेस ने रोड्स ने सॉरी एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है? दूसरी तरफ एक प्लास्टिक रोड ली गई और कैट का जो फर है उससे इसको रब किया गया। तो क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ है इस बार प्लास्टिक रोड पे हुआ है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हुई और कैट फर पॉजिटिवली चार्ज हुई। जब ये पॉजिटिव चार्ज हुई तो प्लास्टिक रोड को जब ग्लास रोड के पास ले जाया गया, ठीक है? ग्लास रोड को जब प्लास्टिक रोड के पास ले जाया गया तो इनमें अट्रैक्शन देखा गया, ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हुए। ये कॉन्सेप्ट था जहाँ से पता लगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इन दोनों रोड्स का बिहेवियर देखा गया। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आपको ये 2 चीज़ बताने का, आपको ये अपने एग्ज़ाम में भी नहीं लिखनी है। मेरा सिर्फ़ मोटिव क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की केवल 2 एंटिटी होती है, एंटिटी केवल 2 होती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज है 2 एंटिटी। ये क्या है? या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करें। अगर डिफरेंट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम नेचर के चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करें सॉरी रिपेल करेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ें जानते जाएँगे। अभी मेरा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है? वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन आपको अच्छा स्कोर देता है आपकी सीट को देख के। तो आप जितनी अच्छी सीट को बनाएँगे उतना अच्छा आपके मार्क्स स्कोर करने का चांस रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लिखना डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी से ही एग्ज़ामिनेटर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो इस कॉन्फिडेंस को पा पाएगा कि सच में आपने एक अच्छा लिखा है। ये छोटी-सी लाइन है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है, वो डायरेक्शन नहीं है उसकी, वो इधर भी है और इधर भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब मैंने आपको पूरा ये बताया कि उसने देखा ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की जो तब तक लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को जान चुके थे। तो वहीं से पॉज़िटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक चार्ज में भी लगाया। सेम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में भी यही हुआ था कि सेम जो पोल थे पॉज़िटिव वाले वो एक-दूसरे को रिपेल कर रहे थे और डिफरेंट जो थे वो एक-दूसरे को अटैक कर रहे थे। तो वहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने वहीं से ही उनको पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज दिया
इलेक्ट्रिक चार्ज में भी। इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया है। इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, एसआई यूनिट होती है कूलम। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम लोगों ने जानी है। अगर 2 नंबर में इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आती है तो आप इतना लिखिएगा, इतना मिनिमम लिखिएगा, इतना ही मैक्सिमम लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन 5 नंबर में आती है और आपसे नहीं कहा गया है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, तब भी आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है? तो अगला अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की 4 प्रॉपर्टी बताऊँगा। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं जैसे पहले बताया, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखनी है और आपको ये पूरी अपनी 12th की फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बिना आप क्या ही कर पाएँगे। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, शुरू करते हैं एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास ये है और इसमें हमारे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तो जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का, टोटल चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम का, वो इनका सिंपल मैथमेटिकली एडिशन करके हम लोग निकाल लेंगे। प्लस Q1 प्लस Q2 साइन के साथ इनको लिखिए और ये आपके पास टोटल चार्ज निकालने का तरीका है। कितना आसान है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे कभी-कभी आपको एक 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स भी देखने को दिख जाएगा। और डेफिनेशन क्या है, इफ अ सिस्टम, आप यहाँ पे सिस्टम से पहले आइसोलेटेड लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है Q0, यहाँ पे कोई चार्ज है Q5 या बाहर कुछ भी है, हमा इस सिस्टम का पर इन चार्जेस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। जो कुछ भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हमने आइसोलेटेड सिस्टम नाम दिया है, ठीक है? तो जो if a isolated system contain number of point charges, that is Q1, Q2 up to Qn, the total charge of the system is obtained by addition of of all the charges in the system। ये भी लिख दीजिएगा, of the system is obtained by addition of all the charges in the system। ये लिख दीजिएगा, छूट गया है, ठीक है? ये ज़रूरी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एनर्जी का ही एक रूप है, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी का ही एक रूप है। एनर्जी के बारे में हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि ना तो हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज को भी ना तो जनरेट कर पाएँगे, क्रिएट कर पाएँगे, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था अभी ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का एग्ज़ाम्पल दिया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था। हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं किया था और ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज आया था। तो इसी तरह से है, द बी नाइदर क्रिएट न्यू चार्ज और नॉर डिस्ट्रॉय द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ लिखूँ जो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखनी है। ये इक्वेशन आपको लिखनी है, ये डायग्राम एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थर्ड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, वेयर, ये लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू, तो 1 2 3 अप टू n, और ये है इंटीजर, मतलब ये 1/2 3/4 5/6
नहीं हो सकता, ये हमेशा ही एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है? एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 10 रेज़ टू द पावर 19, जो चार्ज की वैल्यू है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही चार्ज जाएगा। चार्ज कभी भी 1/2, 3/4, 5/6 में नहीं हो सकता है, ठीक है? एक क्वार्क आए हैं, मैं उन्हें पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे ज़रूरत है क्वार्क के बारे में पढ़ाने की। मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ जितना आप अपने एग्ज़ाम में लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मेरा एक ही टारगेट है कि आप अगर मेरे साथ पूरे 1 साल रहते हैं, तो मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊँगा एग्ज़ाम में, ये मेरा विश्वास है। मुझ पे बस आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका फिज़िक्स पे ट्रस्ट करा दूँगा, बस। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो आपको जनरली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में है, तो भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम्ब ही होगा। और स्टैटिक है, तब भी चार्ज यही होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ ऑलवेज सेम आइदर इन मूविंग और स्टैटिक कंडीशन। ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। तो हमेशा चार्ज आइदर मूविंग और स्टैटिक उतना ही रहता है। इसमें एक पॉइंट ज़रूर है, मैं बताना आपको ज़रूर चाहूँगा, नॉट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर चार्ज मूविंग है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है? देन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज स्टैटिक है, तब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। तो मैंने आपको आज बताया क्या-क्या है, ये एक बार मैं आपको बता दूँ। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको अपने नोटबुक में इतना ही लिखना है, बाकी सब कुछ आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से चीज़ें इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई है, ठीक है? और इतना ज़रूरी है, 2 नंबर में आता है तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर 5 नंबर में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है, एज़ इट इज़ लिख दीजिएगा। यहाँ तक मैं विश्वास दिलाता हूँ, एग्ज़ामिनर आपकी शीट देख के खुश हो जाएगा कि वाह! क्या लिखा है। कल पूरा 12th की जो फिज़िक्स है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के आस-पास घूमती है, पूरी 12th की फिज़िक्स। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ। कल हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, और कूलम्ब्स लॉ आप ऐसा पढ़ेंगे कि बस आप कहोगे कि हाँ, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, डेरिवेशन करा दिया, हो गया चीज़ें, नहीं। मैं पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा कहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज़ होगा, कहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी विश्वास के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो फिज़िक्स की शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।